हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के संबंध में। यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए यहाँ पे बिग अपडेट निकल के आई है। आपको बता दें कि 3 नवंबर से लगा कर के 14 नवंबर 2023 तक जो है आपके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होने वाले थे और 7 दिसंबर से लगा कर के 10 दिसंबर तक आपकी परीक्षाएँ कराने की जो है ये जो है नोटिस में जारी की गई थी इसके लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 2.0 की जो अपडेट निकल के आई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और प्राथमिक में 1 से 5 के पद भी जारी किए जा सकते हैं। 2 महीने के अंदर रिजल्ट और नियुक्ति पत्र देने की भी बात कही गई है। तो क्या कुछ अपडेट है, सारा कुछ अपडेट हम वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि बीपीएससी टीआरई जो 2.0 की है उसमें क्या अपडेट निकल के आए उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा पहले से कि दूसरे चरण का जो आवेदन था वो 3 नवंबर से स्टार्ट होकर के 14 नवंबर तक जो है इसकी बात की गई थी और 7 दिसंबर से लगा करके 10 दिसंबर तक जो है आपके पेपर कराने की बात कही गई थी। लेकिन यहाँ एक अपडेट निकल के आ गया है कि दूसरे चरण का आज से आवेदन नहीं होगा, यानी कि आज 3 तारीख है तो आज ही से आपका आवेदन होने वाला था। लेकिन यहाँ क्या क्या कारण है, उसका रीज़न क्या है कि आज से जो है आवेदन नहीं होगा, उसको देख लेते हैं। शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू नहीं होगी। बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि सरकार से कुछ नया प्रस्ताव आने की उम्मीद है, यानी कि हो सकता है कि रिक्त पदों की संख्या जो है वो बढ़ाई जाए। उसको लेकर के आज की डेट ये जो है, इसके बाद ही आवेदन जो है यहाँ पे प्रस्ताव आने की उम्मीद है और इसके बाद ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। जानकारी के अनुसार रिक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि रिक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। शिक्षा विभाग से रिक्तियों से संबंधित स्पष्ट आदेश प्राप्त होने के बाद जो है आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी कि देखिए, जो 70,000 की बातें कही जा रही थी, 70,000 की जो बातें कही जाती वैकेंसी की, यहाँ पे 70,000 से न होकर के लगभग 1,20,000 जो है इस पर भर्ती होने की बात हो रही है। तो देखिए क्या कुछ इसमें अपडेट आएगा कि क्या 70,000 पे सिर्फ भर्ती होगी या इससे भी अधिक होने वाली है। तो ये आज यानी कि दूसरे चरण का जो है आज से आवेदन नहीं होगा, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। और नोटिफिकेशन चाहे जब भी आ सकता है, आज भी आ सकता है और कल भी आ सकता है, मतलब कि किसी टाइम भी आ सकता है। जब आपको हमने नोटिस दिखाया था, जो नोटिस आई थी बीपीएससी के द्वारा कि 3 से लगा करके 14 नवंबर तक मतलब कि फॉर्म अप्लाई होंगे और 7 दिसंबर से लगा करके 10 दिसंबर तक जो है परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो उस नोटिस में लिखा था कि ये संभावित तिथियां हैं, इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। संभावित तिथियां बताई गई थी, तो वही चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। इस में आप देख सकते हैं दूसरे चरण की जो है आवेदन आज से नहीं होगी और यहाँ पे कुछ प्रस्ताव आने की उम्मीद है सरकार द्वारा और इस रिक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। तो इसको आगे बात कर लेते हैं कि जो रिक्त पदे हैं, जो 1,17,461 पदों पर भर्ती प्रक्रिया करवाई गई थी, उसमें से जो है कितने रिक्त पद बचे हुए हैं। इस आंकड़े से जो है आप लोग एकदम बिल्कुल समझ आएंगे। चलिए दिखाते हैं आपको। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इनकी नियुक्ति यानी कि प्राथमिक में जो है आपकी है, वो प्राथमिक में जो आपकी सीटें भरी हुई हैं वो 70,000 कितनी भरी हुई हैं, 70,545 भरी हुई हैं। उसके बाद माध्यमिक शिक्षक में यानी कि वर्ग 9 और 10वीं के लिए जो भरी गई थी वो 26,000 आपकी भरी गई थी, 26,000 ये इतना भरी गई थी। और उच्च माध्यमिक में बात करें तो यहाँ पे 23,702 पदें भरी गई थी। यदि इसको जोड़ दिया जाए तो आपका कितना ये मतलब होगा, तो इसको देख लिया जाता है एक बार। यानी कि 1,20,000 के आसपास जो है ये चीज़ें आ रही हैं। तो 1,20,000 सीटें जो है बच गई हैं, यानी कि 1,20,000 सीटों पर जो है नियुक्ति पत्र इतने अभ्यर्थियों को दिया गया है। जो आपकी वैकेंसी आई थी 1,70,471 पदों पर भर्ती हुई थी उसमें से। अब यहाँ पे जो आपके रिक्त पद बच रहे हैं इसमें, तो रिक्त पदों की संख्या बच रही है आपकी लगभग 50,125 के आसपास जो है आपके रिक्त पद बच रहे हैं। ये रिक्त पद हो सकता है कि दूसरे जो भर्ती है दूसरे चरण की उसमें जो है ऐड किया जाए। लेकिन अभी एक और मामला फंसा हुआ है सेकेंड मेरिट लिस्ट का। इसको देखते हुए ये रिक्त पद कम भी हो सकते हैं, क्योंकि यदि सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी तो उसमें जो है पदें इसमें से कम हो जाएंगी। तो ये तो टोटल पूरा था कि कितने रिक्त पद बचे हुए हैं इस आंकड़े की देखते हुए। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं पीआरटी की जो वैकेंसी है
पीआरटी की वैकेंसी के लिए भी चर्चा हो रही है, क्या पीआरटी की वैकेंसी भी आ सकती है। तो ऐसे में जो है बातें चल रही हैं कि जो रिक्त पदें हैं पीआरटी वाली, लगभग 8-9 हज़ार के आसपास जो है आपको देखने को मिल सकते हैं पीआरटी में। तो इसी पे जो है आज दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए जो आवेदन होने थे वो रोक दी गई हैं। यही सारे डाटा जो है इकट्ठा किए जा रहे हैं और इसको देखते हुए क्या पीआरटी में भी जो है सीटें आएंगी, मतलब कि रिक्त पदें हैं तो उसके आधार पे उसमें भी जो है भर्ती की जाएंगी। हाँ, तो यदि आती भी हैं तो लगभग 7-8 हज़ार आपको देखने को मिल सकते हैं इसमें। तो पीआरटी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी। यदि पीआरटी की वैकेंसी आ जाती है तो 7-8 हज़ार वैकेंसी इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। नहीं तो आपको पता है कि 1,20,000 पे जो है भर्ती होने की बात कल कही गई थी जब नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था, तो वहाँ पे मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो ये आंकड़ा था, आप देख सकते हैं कि कितने कितने अभ्यर्थी जो है किस किस श्रेणी में जो है पास हुए हैं इसको लेकर के। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 महीने के अंदर जो है रिजल्ट और नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए जाएंगे। यहाँ के मतलब कि बहुत सारी चीज़ें अभी आप लोगों ने देखा, जो 1,17,461 पदों पर भर्ती हुई है वो बहुत ही जल्दी प्रक्रिया हुई है, यानी कि 6 महीने के अंदर जो है सारी क्रियाएं हो चुकी थी, यानी कि यहाँ पर नियुक्ति पत्र तक जो है वितरण हो चुका है इसको लेकर के। तो 2 महीने के अंदर जो है रिजल्ट और नियुक्ति पत्र वो जारी कर दिए जाएंगे। बहुत तेज़ी से कार्य वो चल रहा है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यहाँ पे एस्टेट की बात करें और सीटेट वाले अभ्यर्थियों के लिए इस बार 3 चरण में आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और पहले चरण में रिक्त सीटों की दूसरे चरण में शामिल करने का विचार भी विचारित हो रहा है। इसलिए बिहार सरकार जो बिहार के शिक्षक नियुक्ति में रुचि रखने वाले उम्मीदवारों को इस अवसर का फ़ायदा उठाने का पूरा योग्यता और अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक अच्छा जो है मौका हो सकता है। तो इसमें बिल्कुल देरी न करते हुए तो आपका ये बीपीएससी दूसरे चरण का जो है आवेदन आज से नहीं होगा, आपको किसी और दिन से जो है देखने को मिल सकता है, कभी भी जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन आज से जो है आपके दूसरे चरण के आवेदन नहीं होंगे। और प्राथमिक में सीटों की संख्या जो है हो सकता है उसकी भी जो है आपको 7 से 8 हज़ार के आसपास जो है वैकेंसीज देखने को मिलेंगी इसी के अंदर। और 2 महीने के अंदर रिजल्ट और नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए जाएंगे। बहुत तेज़ी से कार्य चल रहा है, तो इसकी वजह से जो है आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। और आपको पता है कि 7 दिसंबर से लगा करके 10 दिसंबर तक आपकी परीक्षाएँ करवा दी जाएंगी। एक ट्वीट है यहाँ पे तेजस्वी यादव जी का, यहाँ पे देखिए, आपने नौकरी के नाम पर वोट दिया, आपको नौकरी मिल गई और मिलती रहेगी। जिन्होंने मंदिर मस्जिद और धर्म के नाम पर दिया उन्हें बेरोजगार, महंगाई, बुलडोजर और गरीबी मिली। आपको सरकार कैसी चाहिए, प्राथमिकता आपको तय करनी होगी। तो ये तो रह गई भाई राजनीति। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एस टेट और बी टेट अभ्यर्थियों के लिए और सी टेट के लिए यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे देखिए कि 25/9/2019 के द्वारा 2019-20 में पंचायत प्रारंभिक शिक्षक एवं नगर प्रारंभिक शिक्षक के नियोजन हेतु स्पष्ट किया गया है कि बीई टेट 2017 के लिए प्रावधानित है और सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक, यानी कि सामान्य 60% अंक, और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सामान्य कोटि की महिला पुरुषों के लिए 55% अंक के आधार पर उत्तीर्ण किया जाएगा। इसी प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त कोटि के जो है उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% अंक लाना आवश्यक था। और इसी के अनुरूप प्राथमिक विद्यालय में विद्यालयाध्यापक नियुक्ति के अभ्यर्थी अर्हता निर्धारित की जाती है। उपरोक्त प्रावधान बिहार राज्य विद्यालयाध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के आलोक में बिहार राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालयाध्यापक के जो आपकी भर्ती हुई थी सृजित पदों पर नियुक्ति के क्रम में सीटेट अभ्यर्थियों के लिए भी लागू होता है। यानी कि आप इससे समझ सकते हैं कि आपको कितना जो है अंक चाहिए। यदि आप जनरल से हैं, कैटेगरी के हैं, तो आपको महिला हो या पुरुष हो, इसमें सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा